देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से सरिता गुप्ता आप सभी को आज हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है और हर त्योहार अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, बहुत सारे अनुभव लेकर आता है। और दूसरी बात ये कि हर त्योहार के साथ कोई ना कोई प्रसंग या कोई ना कोई कथा अवश्य जुड़ी होती है। तो आज हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का प्रावधान क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये कुछ बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सुनिएगा। हरितालिका तीज के विषय में कहा जाता है कि माता पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपने मन में अपना वर चुन लिया था और उन्हीं को पाने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक जंगल में कठोर साधना की, तपस्या की, निराहार रहकर। यानी कि उन्होंने 12 वर्ष तक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला, सिर्फ फल फूल खाती थी और अपनी तपस्या करती थी। 12 वर्ष तक जब उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की तो विष्णु जी का सिंहासन डोल उठा और वे उनसे विवाह करने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर उनके पिता गिरिराज के पास पहुंचे। एक पिता को और क्या चाहिए कि विष्णु जी उनकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो गिरिराज जी ने तुरंत उनको वचन दे दिया। माता पार्वती को जब ये पता चला कि उनके पिता ने विष्णु जी को वचन दे दिया है तो वो बहुत धर्म संकट में पड़ गई। अब वो सोचने लगी, एक तरफ पिताजी का वचन है और दूसरी तरफ उनका अपना संकल्प। उन्होंने मन ही मन अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उनकी एक अभिन्न सखी थी, उसने उसे समझाया, संकट के समय में प्राण त्यागना बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि कायरता का प्रतीक है। मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ, तुम पुनः मेरे साथ जंगल में चलो और वहीं रहकर अपने आराध्य देव शिव को पाने के लिए फिर से साधना करो। इस प्रकार तुम अपने पिता से दूर भी रहोगी तो तुम्हारा कोई विवाद नहीं होगा। पार्वती जी को ये बात अच्छी लगी और वो अपनी सखी के साथ जंगल में जाकर पुनः तपस्या करने लगी। उधर जो उनके पिता थे गिरिराज जी, वो ढूंढते रहे कि उनकी पुत्री कहीं लुप्त हो गई है। एक दिन भाद्र माह में शुक्ल पक्ष में तीज के दिन हस्त नक्षत्र में हरितालिका तीज का त्योहार आया। उस पर पार्वती जी ने रेत का एक शिवलिंग वहीं जंगल में बनाया, उसकी बेलपत्तर से पूजा की और जोर जोर से वे मंत्रोच्चारण करने लगी। जब उन्होंने जोर जोर से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया तो उनकी आवाज से शिव का सिंहासन डोल गया और उनकी समाधि टूट गई। अब महादेव तो सब कुछ जानने वाले होते हैं, फिर भी वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेष बदलकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और उनसे कहा, हे देवी, जो तुम्हारी मनोकामना हो मुझसे कहो, मैं तुम्हें वर दूंगा। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। अगर आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नीलकंठ महादेव ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतने में पार्वती के पिता गिरिराज जी भी ढूंढते ढूंढते उनको वहां आ गए और उन्होंने जब अपनी बेटी के संकल्प को और उनकी साधना को और उनकी तपस्या को जाना तो उनके आंखों से अविरल पानी बहने लगा
और फिर उन्होंने खुशी खुशी शिव के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। तो ये कहानी हरितालिका तीज की बहुत प्रचलित है। इसको मनाने का जो प्रावधान है वह भी इस तरह से है कि आज के दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। कुछ लोग मिट्टी के शिव पार्वती बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, पान के पत्ते लगाकर, नारियल लगाकर, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर। और एक विशेष बात ये कि इस दिन मेहंदी लगाने का और हरे वस्त्र पहनने का, हरी चूड़ियां पहनने का विशेष प्रचलन है, विशेष एक विधान के अंदर शामिल किया जाता है। तो जो सुहागन बहनें हैं और कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वे इस व्रत को पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से करती हैं तो शिव भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक बात और कहा जाता है कि इस व्रत को रात दिन भर निर्जला व्रत भी रखती हैं कुछ महिलाएं, और कुछ अन्न त्याग कर भी रखती हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। और रात्रि में शिव का पूजन करने की विशेष महत्ता है। तो जो भी बहनें, जो भी लड़कियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं, निष्ठा के साथ करती हैं, उनकी भोले बाबा मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मेरी भी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बढ़े और सभी को मनवांछित फल मिले। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।